और बात करेंगे दीपावली से पहले धनतेरस की। धनतेरस बाजार रांची में खूब धमाकेदार रहा। पूरे शहर में भीड़ भाड़ का आलम दिखाई दिया और बाजारों में खूब रौनक दिखाई दी। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वो बाजार निकले हुए थे और बाजार का मुआयना कर लौटे हैं, जहां बताया जा रहा है कि करोड़ों अरबों का कारोबार हुआ है सिर्फ एक दिन में, खासकर ज्वेलरी दुकानों में। और जो वाहन शोरूम्स हैं, चाहे कार की बात की जाए, बताया जा रहा है कि 7-8 BMW बुक हुए हैं, तो कई सैकड़ों हजारों की संख्या में गाड़ियां 2 पहिए और 4 पहिए बुक किए गए हैं। और कहा जा सकता है ये भी कि दूसरे सालों की बनिस्बत ज्वेलरी के कारोबार में भी काफी तेजी दिखाई दी है। शाहनवाज, क्या कुछ देखा, महसूस किया आपने इस धनतेरस बाजार पर? बिल्कुल, पूरे साल इस दिन का इंतज़ार रहता है। ख़ास करके जो कारोबारी समाज है, वर्ग है, वो इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करता है कि धनतेरस में बड़े पैमाने पर कारोबार होगा, और वैसा हुआ भी है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले साल की तुलना में हम लोगों ने भी इस बात को फील किया है कि थोड़ा आपको बाज़ार कम नज़र आएगा। खास करके जो हम लोगों ने बर्तन के बाज़ार, चूँकि ये बुनियादी चीज़ है, आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर और दूसरी चीज़ों की बात बाद में करते हैं। पहले जो बुनियादी चीज़ों की ख़रीदारी होती है इस मौके पर, खासकर बर्तन की ख़रीदारी इस आम तौर पर होती है, महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। उसका एक बड़ा बाज़ार है राजधानी रांची में, चर्च रोड में, जो काली मंदिर के पास ही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ही आपको शांत नज़र आया, और जब दुकानदारों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि राजधानी रांची का जो बाज़ार है वो एक्सपैंड कर चुका है। पूरे शहर लोग जब आप चर्च रोड में आते थे तब की रौनक देखने लायक होती थी, लेकिन जैसे जैसे राजधानी रांची का विस्तार हो रहा है, हर छोर में, हर इलाके में जो अपना बाजार बन गया है, और लोग उसी इलाके से खरीदारी कर लेते हैं। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि रस्म अदायगी भी होती है और कहीं ना कहीं ज़रूरत के सामान खरीदारी करने की ज़रूरत होती है, तो उसी इलाके से वो खरीद लेते हैं, जिसके वजह से वो प्रॉपर राजधानी रांची में नहीं आते हैं, और जिसकी वजह से इस बार आपको रश कम नज़र आ रहा है। एक तो एक मेजर फैक्टर ये रहा। दूसरा ये कि तमाम लोगों ने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बजट को कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को नहीं खरीदारी की जा रही है जितनी की ज़रूरत हो, यानी एडिशनल चीज़ों की खरीदारी नहीं हो रही है। ये 2 मेजर फैक्टर हैं जिसके वजह से थोड़ा बाज़ार है वो मध्यम नज़र आया। बावजूद इसके बड़ी संख्या में 2 व्हीलर 4 व्हीलर और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, खासकर उसमें मोबाइल फ़ोन की बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है, क्योंकि बहुत सारा एक वर्ग बड़ा है जिसके पास पैसे हैं, और कहते हैं कि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं परेशान है इस महंगाई की वजह से। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं उनके पास पैसे हैं और वो कहीं ना कहीं खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा खासकर 4 व्हीलर के शोरूम में बड़ी संख्या में जो खरीदार पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो पहले से बुकिंग करा लेते हैं, लेकिन डिलीवरी वो धनतेरस के दिन लेते हैं क्योंकि वो शुभ मानते हैं। इसी तरह आप देख पाएंगे कि जो ज्वेलरी की दुकान है, जो आभूषण की दुकान है, वहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई है। चूँकि इस बार जो सोना का रेट है वो फ्लक्चुएट किया है, कम हुआ है, जिसकी वजह से भी लोगों को ये बेहतर मौका लगा है। और इसके बाद जब लगन का सीजन आएगा तो लोग कोशिश करते हैं किसी धनतेरस के मौके पर ही खरीदारी कर ले, ताकि वो जो शादी ब्याह में भी वो काम आ जाए। तो जो हर साल खरीदारी होती है वो खरीदारी हो रही है, लेकिन एक मेजर फैक्टर और भी है यहाँ याद करने की ज़रूरत है कि जैसे ही ऑनलाइन खरीदारी का जो चलन बढ़ा है उसके वजह से तमाम सेक्टर प्रभावित हुए हैं। और आपको याद होगा कि दिल्ली से ये आवाज़ उठी है, राजधानी रांची से भी ये आवाज़ उठी है कि ऑनलाइन जो खरीदारी और बिक्री का दौर जो चला है उसको थोड़ा सा सीमित करने की ज़रूरत है, ताकि ऑफलाइन जो ट्रेडिशनल तरीके से जो खरीदारी बिक्री होती है उसको ज़िंदा रखा जा सके। तमाम दुकानदारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री की वजह से उनका कारोबार प्रभावित हुआ है, वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरह के ऑफर वहाँ पर है, जिस तरह की सुविधाएं वहां पर है, वो ऑफलाइन देना मुश्किल है। तो ये मेजर फैक्टर रहे हैं। उसके बावजूद भी धनतेरस की रौनक है पूरी राजधानी में, आप देख सकते हैं। बिल्कुल शाहनवाज, और कहा जा सकता है कि इससे पहले लगातार 2 साल कोविड काल की वजह से बाजार कहीं न कहीं प्रभावित हुआ था, त्योहार भी लोग उत्साह के साथ नहीं मना पा रहे, तो लगता है अब वो चीज नहीं है, तो इसलिए भी लोग बाजार गुलजार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कोविड की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ धनतेरस में तमाम जो त्यौहार है वो फीका रहा था, लोग अपने घरों में ही दुबके रहे थे, लेकिन अब चूँकि वो कोरोना का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया है, बावजूद उसके बहुत सारे लोग प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट नहीं के बराबर नज़र आता है, जिसकी वजह से बाज़ार में रौनक देखने लायक है। और अभी तो कहते हैं कि आधी रात तक और अर्ली मॉर्निंग तक ये खरीदारी और बिक्री का दौर चलता रहता है। जो बहुत सारे दुकानों में जो आप पहले से बुकिंग कराते हैं, डिलीवरी में टाइम लगता
होता है, वहाँ पर जो प्रोसीजर है उसमें टाइम लगता है। तो रात भर ये रौनक आपको नज़र आएगी राजधानी रांची में, खास करके महात्मा गांधी रोड में, चर्च रोड में, अपर बाजार में, डोरंडा में और दूसरे इलाकों में। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं हर साल होता है, इस साल भी नज़र आएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, कोरोना नहीं है उसके वजह से भी लोग खुलकर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से लोग कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि अपना बजट भी ना बिगड़े और धनतेरस का त्यौहार भी है वो शुभ तरीके से मनाया जा सके। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनतेरस बाजार सजा हुआ है और देर रात तक खरीदारी होगी। माना जा रहा है कि करोड़ों अरबों रुपए की खरीदारी इस दिन होती है और रांची का बाजार ऐसे भी इस बार गुलजार दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।